विजिबल है सबको? हेलो? यस यस, व्हाइट बोर्ड। हाँ व्हाइट बोर्ड शेयर किया मैंने, सबको विजिबल है। सो आज हमें क्या करना था, कल हमने जैसे देखा कि एक जैस्पर की फाइल जो है वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, आज हम देखेंगे कि जावा के थ्रू कैसे उसे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो कल की सेशन में हमने जो फाइल बनाई थी, वो जो फाइल बनाई थी उसके लिए हमने टेबल कुछ और ही सेलेक्ट किया था। बट हमारे जो हमने जो रेस्टिफाई का प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है टेबल का। सो हमें जैस्पर की जो फाइल है, हमारा जो टेबल था एम्प्लॉय का, उसके अकॉर्डिंग जैस्पर की फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेटा सेट जो है वो हम जो एपीआई हमने बनाई है गेट ऑल एम्प्लॉय की, वो डेटा सेट हम जैस्पर को देने वाले हैं। सो फाइल भी हमें न्यू बनानी पड़ेगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस। सो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये जैस्पर क्या है, हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा मैं राइट डाउन करता हूँ हमारा टास्क क्या क्या रहेगा। generate a report using Jasper and Spring Boot. ओके, ठीक है, वो फाइल बनाते हैं फिर से एक बार। ये फॉन्ट सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, सो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले तो रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सो अभी क्या करना है, हमारा इंटेंशन ये है कि हमें रिपोर्ट जनरेट करना है। जो भी हमने एक एपीआई लिखी थी, जैसे कि गेट ऑल एम्प्लॉय की एपीआई, हमारे पास बहुत सारी एम्प्लॉय है डेटाबेस के अंदर, सारी एम्प्लॉय का एक रिपोर्ट जनरेट करना है, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करना है। सो हम इसके लिए यूज करेंगे जैस्पर रिपोर्ट और उसका इंटीग्रेशन करेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं। हमें डिपेंडेंसी कुछ लगेगी, फाइल क्या फाइल्स लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा टूल लगते हैं क्या वो देखेंगे। ओके, और फिर लास्ट में एक एपीआई ऐसी बनाएंगे जिसे कॉल करने के बाद जो भी हमारा डेटा सेट है, जो भी हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, वो सारे पीडीएफ में एक्सपोर्ट होने चाहिए। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले तो हमें जास्पर की वो फाइल चाहिए जो हमने कल डिजाइन की थी, जैसे कि वो फिर से हम करेंगे वैसे। बट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स। ओके, पहली बात तो हमें क्या लगने वाला है, वो जैस्पर की फाइल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए जैस्पर की फाइल। दिख रहा है सबको? ये कहाँ से जनरेट करेंगे, जनरेट बाय यूजिंग जैस्पर सॉफ्ट स्टूडियो। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी जो कल नहीं थे वो भी। हेलो? यस सर। यस। सो सेकंड, ये तो एक देखेंगे हम ये फाइल कैसे जनरेट करेंगे फिर से एक बार। सेकंड है, अभी इसका इंटीग्रेशन हम स्प्रिंग बूट के अंदर करने वाले, तो डिपेंडेंसी लगेगी, राइट? हेलो? यस सर। यस। तो डिपेंडेंसी कौन सी है, किसी ने एनालिसिस किया इसके ऊपर, डिपेंडेंसी कौन सी है इसके लिए? कुछ तो जार लगेगी ना। अभी देखो, जैस्पर एक थर्ड पार्टी है, जैसे कि माइस्क्यूएल भी थर्ड पार्टी है तो उसकी एक डिपेंडेंसी लगती है, हाइबरनेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसकी भी डिपेंडेंसी लगती है।
वैसे जास्पर के ऊपर अगर कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो क्लासेस एंड इंटरफेस लगेंगे, तो उसकी भी जार होनी चाहिए, तो हमें pom.xml के अंदर उसकी भी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। करेक्ट? यस सर। यस। तो किसी ने एनालिसिस किया? सर वो जैस्पर की हमें डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। यस। तो डिपेंडेंसी का नाम जैस्पर बोल के है सर। हाँ, जैस्पर रिपोर्ट्स। जैस्पर हाँ, रिपोर्ट्स। तो अगर देखोगे ना तो जैस्पर रिपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, जैस्पर रिपोर्ट्स। ओके, ये क्या है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। ओके, जैसे कि अभी इसका कुछ आर्टिफैक्ट रहेगा, ग्रुप रहेगा, तो किसके अंडर आती है? नेट डॉट एस एफ डॉट जैस्पर रिपोर्ट। नोट डाउन करो हो सके तो। ओके, ये क्लियर हुआ? डिपेंडेंसी कौन सी लगेगी, तो ये हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ओके, इसके अंदर अगर वर्जन की अगर बात करेंगे ना, तो वर्जन ले लो 6.6 समथिंग। ओके, ठीक है, ये हो गया। और कुछ लगेगा? बस इतना ही लगने वाला है। ये दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो हमारे पास फाइल चाहिए, और दूसरी बात जैस्पर रिपोर्ट की डिपेंडेंसी हम प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। करेक्ट? यस सर। यस। Yes, sir. सो देखते हैं कि इसकी फाइल पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी एपीआई जो है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्प्रिंग बूट STS ओपन किया है मैंने। दिख रहा है सबको STS? हेलो? यस यस। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो एंटिटी था, देखो एंटिटी कैसे था, एंटिटी एम्प्लॉय है, और डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी जो हमने किया है, वो कॉन्फ़िगरेशन किस डेटाबेस के साथ किया था हमने? कहाँ पे देखने को मिलेगा मुझे ये? मैंने किस डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन किया है? प्रॉपर्टी फाइल में। कौन सी? Properties. प्रॉपर्टी फाइल में। यस, प्रॉपर्टी फाइल के अंदर दिसंबर OGT बूट। तो यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, दिसंबर OGT बूट के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। अभी जैसे कि इसका रिपोर्ट हमें जनरेट करना है। करेक्ट? तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें JRXML एक बनानी पड़ेगी। ठीक है? सो JRXML के लिए हम बनाते हैं उसको जैस्पर सॉफ्ट में, तो हमें ओपन करना पड़ेगा जैस्पर सॉफ्ट स्टूडियो। पहले ये बना लेते, क्योंकि अभी इस हमारे डाओ के अंदर हमने क्या है, क्या किया है कि लिस्ट जो मांगी है वो एम्प्लॉय की है, बट हमारे पास अभी एम्प्लॉय का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट? इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। Yes, sir. तो क्या क्या स्टेप्स थी अभी आपको बताना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। एक एक रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट करेंगे, और स्टेप्स भी हम राइट डाउन करेंगे, तो थोड़ा इजी जाएगा। सो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी स्टेप्स। पहले हम फाइल लिख लेते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे हमने पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिखी थी कि हमें फाइल चाहिए। सो पहले फाइल क्रिएट करके रखते हैं। ये कल वाला था स्टूडेंट लिस्ट, ये हटाते हैं अब, ये नहीं चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? एम्प्लॉय के रिलेटेड चाहिए ना। ओके, सो हम बनाएंगे वैसा रिपोर्ट। तो कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? फाइल File. फाइल फाइल बनाना, न्यू जैस्पर रिपोर्ट। जैस्पर रिपोर्ट। यस, यहाँ पे ब्लैंक A4 का सेलेक्ट करेंगे। हाँ वही बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। यस, नेक्स्ट। यहाँ पे नेम चेंज करेंगे employee.jrxml. यस, वैसे नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट ठीक है, employee.jrxml। एक्सटेंशन क्या है देखा?
Yes. यस JRXML यस, मतलब ये क्या होता है, कंपाइल होने से पहले एक्सटेंशन क्या रहता है, JRXML। ओके नेक्स्ट, डेटा अडेप्टर अभी मतलब न्यू से सिलेक्ट करेंगे। हमें वो अडेप्टर बनाना पड़ेगा हमारा, तो न्यू अडेप्टर, हाँ अडेप्टर मतलब जो कनेक्शन का पार्ट है वो अगर Connection। बनाना है तो न्यू, बट हमने कल बनाया तो वो यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, अगर यहाँ लिस्ट होता होगा तो कर सकते हैं। यस, MySQL हमने कौन सा बनाया था, एम्प्लॉय डीबी दिसंबर बनाया था, राइट? दिसंबर। हाँ दिसंबर, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट किया, दिसंबर के अंदर बहुत सारे टेबल्स दिख रहे हैं, डेटाबेसेस दिख रहे हैं, उसमें हमारा कौन सा था वो सेलेक्ट करना है, करेक्ट? दिसंबर OGT यस, तो यहाँ पे यह है दिसंबर ओजी टेबल, यस उसमें भी टेबल कौन सा था, अब टेबल तो एक ही। लाइन अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे क्वेरी क्यों लिखनी पड़ती है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार भी लिख रहा हूँ, ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि उसके फुल फील्ड आने चाहिए ना हमारे। आपने कल वो डिलीट लोड किया होता है सर इसमें पूरा। हाँ हाँ क्या लोड होता है, राइट राइट, बट क्या हाँ फील्ड्स हमें all ये, the data. हाँ बोलो बोलो, फील्ड्स चाहिए सर उसके, हमें फील्ड। करेक्ट परफेक्ट आंसर, हमें ये सिर्फ क्यों करना है, क्योंकि हमें फील्ड चाहिए, इसके अंदर के कॉलम्स कौन से हैं वो चाहिए, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके हमें डेटा तो नहीं लेना है, करेक्ट, वैसे भी हम बाद में वो क्वेरी हटा रहे हैं, राइट? हमें ये क्यों करना है, सिर्फ वो फील्ड चाहिए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, अगर ये भी नहीं करते तो भी चल जाता, बट जो फील्ड्स है वो हमें खुद से क्रिएट करके उसका नेम भी सेम रखना पड़ता जो टेबल के अंदर है, समझा? यस यस, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें फील्ड्स चाहिए सर। नेक्स्ट, ओके ओके, बैक आते हैं, वो मिला नहीं ना, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं था, ओके ठीक है, इसका एक और सॉल्यूशन है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, सर उसका DEC, डेटाबेस हमने सिलेक्ट करके रखा था ना पहले से ही। हाँ नहीं ना, देखो ना यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं मिल रहा है ना, बट ठीक है ना, हमें फील्ड चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, DEC अंडरस्कोर, डॉट हाँ करके करके। हाँ OGT अंडरस्कोर BOOT, अब तो मिलना चाहिए डॉट करके, अब मिल गए। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स थी उसके अंदर, अब ये सारी की सारी फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे एक बटन है, करेक्ट, नेक्स्ट, ओके आ गया, ग्रुप बाय नहीं करना, नेक्स्ट, फिनिश, ये सारी स्टेप्स याद रखना। याद हो गए सर। चलिए ओके, हाँ ये रिपोर्ट एम्प्टी बना है, अभी इसको हम डिजाइन करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे अननेसेसरी चीजें जो भी है वो हटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे फुटर, फुटर चाहिए बट कॉलम का फुटर कोई जरूरत नहीं इसकी, तो सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देना, पेज फुटर रखेंगे, समरी की जरूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे, ओके पेज का हेडर ये भी डिलीट कर देंगे, कॉलम का हेडर, कॉलम का हेडर चाहिए था, हेलो, यस सर, यस कॉलम के हेडर में क्या आएगा, फील्ड्स आएंगे ना हमारे। यस फील्ड के नाम नेम्स आएंगे, कॉलम नेम, हाँ फील्ड्स के नेम आएंगे, यस, और डिटेल सेक्शन में क्या आएगा, फील्ड्स आएंगे, उसका डाटा आएगा। डेटा ओके राइट, एक्चुअल डेटा, यस सो इसको थोड़ा कम ज्यादा करते मतलब अच्छा फॉर्मेट आएगा, एक बार कंपाइल करके देखेंगे यहीं पर मतलब कैसे दिखता है, और बाद में हमें ये फाइल लेके जानी है, ओके, सो इसको मैंने ऐसा थोड़ा एडजस्ट किया है, सो यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, तो टाइटल देने के लिए कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे, स्टैटिक, स्टैटिस्टिक्स। यस स्टैटिक स्टैटिक टेक्स्ट, स्टैटिक यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है सिंपली,
और डबल क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय लिस्ट ऐसा कुछ तो दे देते, EMP एम्प्लॉय लिस्ट। अगर मुझे इसका कलर फॉन्ट वो सब चेंज करना है तो कैसे करूँ? प्रॉपर्टी में करना प्रॉपर्टीज में पड़ेगा, जाते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना, उस एलिमेंट पे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे वो शो होने लगता है। अब हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पे 3 टैब्स दिख रहे हैं। अपीयरेंस, देखो ये अपीयरेंस दिख रही है, स्टैटिक टेक्स्ट दिख रही है, अगर कुछ बॉर्डर करना है तो वो बॉर्डर का भी दिख रहा है, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमारा इंटेंशन ये है, ये जो भी हमने एलिमेंट लिखा है एम्प्लॉय लिस्ट, इसको इसकी साइज बढ़ानी है और इसका कलर चेंज करना है। तो अपीयरेंस के अंदर अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे ना फॉर कलर दिख रहा है, इसका मतलब टेक्स्ट का कलर। तो इसको सेलेक्ट करके जो कुछ भी आपको कलर चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ठीक है। साइज बढ़ाने के लिए ये स्टैटिक टेक्स्ट है, इसके ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, तो ये वाली चीजें भी यहाँ से कर सकते हो। बट हमें अभी क्या करना है, सिर्फ साइज बढ़ानी है। तो बाय डिफॉल्ट 10 है, उसको हम ठीक है 14 कर देते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने साइज बढ़ा दी तो ये जो एलिमेंट था ना उसकी साइज बढ़ गई, तो इसका जो एरिया था यहाँ से यहाँ तक वो बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये जो 4 दिख रहे हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो ये 2 4 6 1 1 ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स यस, हाइट विड्थ कुछ। करेक्ट, परफेक्ट। पहला क्या होता है, एक्स वाई, मतलब ये होते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्सिस वाई 124 होता है। हाँ चलो 124 क्या है, कोई बताएगा? विड्थ होगी सर। करेक्ट, 124 है विड्थ, और 30 क्या है, हाइट। हाइट। यस, और एक्सिस पता है ना, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब उसका लोकेशन उस पेज पे कहाँ पे होगा। ओके, तो ठीक है, ये वाला कर दिया। हाँ, कॉलम हेडर ऐड करने की जरूरत है क्या, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे हम फील्ड को ड्रॉप करेंगे डिटेल सेक्शन में, राइट। तो फील्ड को हम क्या करेंगे, अभी मुझे सारी सेलेक्ट करनी है, क्या करूँ? कंट्रोल करके सबको सिलेक्ट करना। यस, राइट। सो यहाँ पे फील्ड्स है, हाँ ये देखो आउटलाइन के अंदर आ जाता है फील्ड्स। ओके, तो आउटलाइन कहाँ पे है, ये ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में ढूंढते बैठोगे कि कहाँ पे है। एक ऐसा आउटलाइन रहता है, ओके, इस आउटलाइन के अंदर ये वाली फील्ड टैग है। ओके, इसके अंदर हमने जो भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके कॉलम सेलेक्ट किए थे, ये सारी कॉलम्स यहाँ पे आए, मतलब इसको हम यहाँ पे अभी बोलेंगे फील्ड्स। तो ये सारी फील्ड्स क्या करनी है, हमें ड्रॉप करनी है यहाँ पे, समझ आया? तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सेलेक्ट करना है, पूरी फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो मैंने एक को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके बाकी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और लास्ट में ऐसी किसी एक को पकड़ के डिटेल सेक्शन में के अंदर छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। अब हम, मुझे एक बताओ, ये जो फील्ड्स आई है डिटेल सेक्शन में डॉलर साइन करके, ओके, यहाँ पे एफ भी दिख रहा है, फील्ड का एफ, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? नो सर, सर नहीं, क्यों? क्योंकि वो डेटा ला रही ना। यस, नहीं, डेटा change ला कर रही देंगे। ही नहीं बोलेंगे, डेटा वहां पे सेट हो रहा है। ये यस फील्ड्स डेटा ला रही है क्या? नहीं, डेटा तो हम देंगे ना उसे, बट वो जो हम डेटा देंगे एक ऑब्जेक्ट देंगे, ऐसी लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे बहुत सारे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, पैरा वेरिएबल्स रहेंगे,
तो जो वेरिएबल्स है हमारे आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, वो वो name एग्जैक्ट से- मैच होने चाहिए इस फील्ड के साथ, राइट? Yes, sir. control का आएगा ना आप। इसलिए हम वो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस। बट Yes, sir. स्टैटिक टेक्स्ट जो है, स्टैटिक टेक्स्ट यहाँ पे क्या है बोलो? ID department. ऊपर के नाम। यस, Name and salary. उसको चेंज कर सकते हैं। यस। यस, सो सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और चेंज करना है। जैसे कि मुझे अभी कैपिटल करना है वो सब आईडी। अब देखो इसका भी एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से चालू होता है यहाँ तक, मतलब इतना जरूरी है क्या इसके लिए? नहीं, कमी कर। हाँ, कम कर देते हैं। अब बट यहाँ पे इसको कम कर दिया यहाँ पे इसको कम कर दिया तो उसका डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए ना। जैसे कि कॉलम अभी कैसे तो स्टार्ट हो रहा है ऊपर का, और उसका डेटा भी उसी के लाइन में चाहिए। Yes, तो हम sir. क्या करेंगे? दोनों का एरिया सेम रहेगा ना सर? राइट, दोनों का एरिया सेम रखेंगे। तो अभी जैसे कि मैं एक का सेलेक्ट करके थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ओके, और इसका करने का ट्राई करता हूँ तो ये थोड़ा मेरा ऐसा हो जाता है, कम ज्यादा हो सकता है ना, हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एट ए टाइम सेलेक्ट करेंगे। यस, जैसे कि पहले ऐसा था, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल से इसको भी सेलेक्ट किया, अब ऐसे कर रहे हैं। देखो दोनों का साथ में हो रहा है। एक्स वाई अगर विड्थ और हाइट देखते हो ना तो सेम दिख रहा है सबका, ओके। ये इतना रख दिया मैंने, ओके, आईडी हो गया। डिपार्टमेंट को भी वैसे ही चेंज करना है, डिपार्टमेंट, ओके। सो इसको भी सेलेक्ट किया, उसकी फील्ड वाली टैब एलिमेंट भी सेलेक्ट किया, वो इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। सेम इसको नेम, देखो अगर कंट्रोल नहीं करता हूँ प्रेस तो कोई तो एक ही सेलेक्ट होगा। सो कंट्रोल सेलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर बाद में किसी एक को ही हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आगे इसके एलिमेंट ही नहीं है तो। अभी हमें इसका कलर भी चेंज करना है, तो एक साथ कर सकते हैं क्या? जैसे कि मुझे सबका साइज और कलर एक साथ ही चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे अपीयरेंस जो दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है ब्लैक कलर, राइट। इसका मैं अगर एक साथ ही करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ क्या? जैसे कि मुझे रेड है, यहाँ पे थोड़ा ब्लू करना है, ओके, सबका एक साथ होना चाहिए। हो गया? Yes, sir. मतलब कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करके हम उसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, सबका साथ में होगा। स्टैटिक टेक्स्ट में जाके इसकी साइज भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 12 करते हैं, ठीक है, ओके। अगर इसको डेट दिखानी है तो ये डेट का करंट डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। पेज फुटर में क्या चाहिए था हमें? हेलो, तो पेजेस नंबर होते हैं सर, 1 1 ऑफ 1 1 ऑफ 2, Yes. करेक्ट। पेज Yes. नंबर मतलब यहाँ पे दिख रहा है ये पेज एक्स ऑफ वाई, मतलब यही क्या है, पेज 1 ऑफ 1 1 ऑफ 2। अभी ये 1 ऑफ 1 1 ऑफ 2 जो है कैसे चेंज होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होगा रन टाइम पे कि कितने रिकॉर्ड है। जैसे कि अभी 100 रिकॉर्ड है, तो एक A4 की साइज पे अगर 10 बैठते हैं तो 1 ऑफ 1 1 ऑफ 2 ऐसे 10 तक चलेगा। मतलब एक पेज के अंदर 10 रिकॉर्ड, दूसरे पेज के अंदर 10 रिकॉर्ड, ऐसा। क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो बट यहाँ पे ऐसे रेड दिख रहा है ना, और येलो मार्क दिख रहा है वार्निंग, बट वार्निंग क्या है, पढ़ो। वार्निंग पढ़ो। पोजीशन जो है वो उसके एरिया से बाहर चली गई। करेक्ट। तो पेज फुटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, देखो सेलेक्ट करके यहाँ पे पर्पल कलर आता है, बट हमने जो एलिमेंट ड्रॉप किए ना वो उस पेज फुटर से बाहर चले गए, तो वार्निंग क्या आ गई,
द एलिमेंट पोजीशन इज इनवैलिड। क्लियर? सो हमें उसको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और अगर बैठ नहीं रहा है तो पेज फुटर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। अब ठीक है, ओके। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे कैसे आ रहा है। ये फाइल तभी कंपाइल होगी जब सब एलिमेंट सही जगह पे सेट है। अब ठीक है, ये इतना पार्ट। हेलो? यस यस। सर, हम एम्प्लॉय लिस्ट को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते सर। हाँ, इसको ना, बट ठीक है, रहने दो, सेंटर में ही तो दिख रहा है। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा राइट में चला गया। चलो उसको थोड़ा लेफ्ट में कर लेते हैं। अब ठीक है। डिपार्टमेंट टास्क क्या? स्पेलिंग डिपार्टमेंट। ये वाला सही जगह पे है ना? उसका पेलिंग का टी रह गया सर। डिपार्टमेंट, ओके ओके, स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग तो है बट वो बैठ नहीं रहा है उस पोजीशन हाँ में, हाँ, वो तो वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। out- राइट। चलो चलो, तो इसको भी थोड़ा उसी साइज में लेके आते थे। अब ठीक है, ओके। Yes. यस, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है ना। अभी तो देखो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, तो इसका देखो डिजाइन कैसे करेंगे रन टाइम पे, वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नेम या फिर इसका नेम 5 से 6 कैरेक्टर का तक ही है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 कैरेक्टर का। बट अगर ये ज्यादा बन जाता है तो यहाँ पे ये बैठेगा क्या? अगर डेटाबेस के अंदर ये वाला नाम जैसे यहाँ से यहाँ तक होता तो नहीं ना बैठता, तो उसकी बिल्ड हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? यस सर, अगर नाम बड़ा डाल दिया तो फिर वापस बैठने का। यस। अभी ऐसा नहीं सोचना कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा क्योंकि बैठ रहा है, बट इसके अंदर ये तो डायनेमिक वैल्यू आने वाली है ना। इसका हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है। यस, वो फिक्स है। यस, वो फिक्स है, बट इसका तो नहीं कर सकते ना, ये तो डायनेमिक आने वाला है। समझा? यस सर। तो इसका डिजाइन सोच समझ कर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेव कर दिया हमने फाइल को, कंट्रोल एस। अगर इसका भी मुझे फॉन्ट बढ़ाना है तो वही इसका भी बढ़ा सकता हूँ, देखो कर सकते हैं क्या? अपीयरेंस में जाके कलर तो चेंज कर सकते हैं, बट फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे? टेक्स्ट फील्ड में आके यहाँ पे आया, 12 कर लेते। ठीक है, रिव्यू एक बार देख के वो फाइल लेके जाएंगे हम। ओके, अब ठीक है, इतना ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, बस काफी है इतना। बट यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो जो सोर्स में जाके देखोगे ना, तो हमने क्या दिया है, क्वेरी ही दे दी, बट हमें क्वेरी नहीं देनी अब। तो इसको क्या करेंगे, हटा ही देते हैं। ओके, जो डेटा सेट देना है वो हम जावा से क्या करेंगे, मतलब जावा से हमें उसको डेटा देना है, जावा के थ्रू ही। इस फाइल का इंटेंशन सिर्फ क्या होगा कि ये एक सिर्फ सैंपल रिपोर्ट रहेगा, एक फॉर्मेट रहेगा। क्लियर? डेटा तो हम देने वाले हैं उसे। तो इस फाइल को सेव करते हैं, employee.grxml को यहाँ से कॉपी करके, देखो हाँ क्या क्या कर रहे हैं, कॉपी किया और इसको रखते हैं डी ड्राइव पे या कहीं पे, तो या प्रोजेक्ट में रखेंगे तो भी चलेगा, बट टेम्परेरी हम इसको बाहर रखते हैं कहीं पे। डी ड्राइव के अंदर एम्प्लॉय का फाइल नहीं ना यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ई ड्राइव के अंदर एम्प्लॉय JRXML फाइल है। ओके, ठीक। अब क्या करना है, चलो स्टेप्स। एक फाइल, ये जो रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी, ये वाली फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हेलो? सर
यस, ये तो हो गया ना, यस करेक्ट। ओके, हमने फाइल जनरेट की। अभी हमें क्या करना है, सेकंड रिक्वायरमेंट, जैस्पर रिपोर्ट की डिपेंडेंसी ऐड करनी है प्रोजेक्ट के अंदर। सो क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाके देखना पड़ेगा कि जैस्पर रिपोर्ट की वर्जन कौन सा देखा था हमने, 6.6 6.6 यस, करते हैं सेलेक्ट। पहले तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा डालो, जैस्पर REPORT MAVEN रेपो, ओके, तो भी आ जाएगा। देखो ये नेट SFE है, मतलब यही चाहिए हमें, और इसके अंदर भी 6.6 या कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ज़्यादा यूज किसके है, मैं तो अभी हमेशा ऐसा ही लेता हूँ, ज़्यादा यूज किसके है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तो उठा लो कोई भी एक। कहाँ पे क्लिक किया मैंने, कुछ और ही आ गया है, सेंट्रल पे क्या क्या क्लिक किया था, ओके। तो ये वर्जन पे क्लिक करेंगे ना तो आ जाता है ये। तो देखो ये दिख रहा है सबको, net.sf जैस्पर रिपोर्ट, ओके, इसको कॉपी करना है, बट आर्टिफैक्ट देखना जैस्पर रिपोर्ट्स ही है, इसको कॉपी किया और कहाँ पे करना है पेस्ट, हमारे pom.xml के अंदर। pom.xml ओपन होगा। अब हम लिख लेंगे स्टेप्स, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, ओके, कहीं पे तो पेस्ट कर देते, डिपेंडेंसीज के अंडर Ctrl+Shift+F Ctrl+S सेव किया, वो डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है, ओके, डाउनलोड होने देते। अभी इस फाइल का कुछ काम है क्या, जो हमने कल student.jrxml यहाँ पे रखी थी, इसको डिलीट कर देंगे, इसका कुछ काम है, ठीक। एक और बात, अगर ऐसी डिपेंडेंसी या कुछ डाउनलोड हो रहा है ना, बिल्ड हो रहा है, तो हम बाकी ऑपरेशन नहीं कर सकते। देखो अभी मैंने इसको डिलीट किया, बट वेटिंग ऑपरेशन आ गया, अब बोल रहा है कि डिलीट कर सकते हो, ओके। डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिख लेंगे कि क्या क्या करना होगा। जैसे कि हमारे पास फाइल तो आ गई, बट उस फाइल का क्या करना है, ऐसा क्या कोड करना पड़ेगा, वो सारी स्टेप्स यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो देखो अभी क्या करना है हमें, पहले तो हमारे पास फाइल चाहिए, करेक्ट। उस हमने जो फाइल रखी है, कहाँ पे रखी है, ई ड्राइव के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो रहेगा, ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ऑपरेशन क्या क्या रहेगा, ऑपरेशन जो करना है, या फिर हाँ ऑपरेशन ही बोलेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा, सो हमें फर्स्ट तो वो जो हमने फाइल रखी है, जैसे कि ई ड्राइव पे रखी है फाइल, उसको रीड करना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, रीड JRXML, ओके। सो रीड करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, फाइल के लिए, फाइल पे ऑपरेशंस करने हैं हमें, ओके, फाइल इनपुट राइट, इनपुट स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, यस सर यस, ओके। ये क्लियर हो गया सबको, मतलब पहले हमें उस फाइल को रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद सेकंड क्या है, अभी रीड की फाइल, जैसे कि हमने जैस्पर सॉफ्ट स्टूडियो में देखा था, हम क्या कर रहे थे, प्रीव्यू देख रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, पहले फाइल कंपाइल हो रही थी और फिर रिपोर्ट जनरेट हो रहा था। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल रीड करने के बाद उस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारी,
यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है, सारी स्टेप्स है यहाँ, स्टेप्स। ओके, इसका कलर चेंज हुआ था, ठीक है। सेकंड स्टेप्स क्या रहेगी, जो फाइल रीड की है उसको कंपाइल करना, कंपाइल फाइल। ओके, अब इसके लिए क्या यूज करना है, क्या कोड होगा वो बाद में देखेंगे, बट सेकंड स्टेप समझ आई, क्या करना पड़ेगा हमें, कंपाइल करना है। ओके, जो भी कंपाइल होती है फाइल, उसका एक्सटेंशन चेंज होके क्या होता है, जास्पर। पहले क्या था, JRXML, कंपाइल होने के बाद बन जाएगी जास्पर। ओके, तो जो भी फाइल कंपाइल होती है उसे हमें देना है डेटा सेट। क्लियर, हेलो, यस सर। डेटा सेट मतलब क्या होगा, डेटा सेट मतलब क्या देना है, बताओ, डेटा सेट बोलो, डेटा सेट बोलो या फिर डेटा सोर्स, क्या देना है इसे। जो जो हमें उसमें मतलब उस फाइल में जो डाटा हमें सेट करना है वो देना पड़ेगा ना वो। करेक्ट, मतलब डेटा देना है, करेक्ट, डेटा सेट से ही पता चलता है ना कि हमें क्या देना, क्या क्या देने वाले हैं। बट ये जो डेटा सेट है, हम कौन सा डेटा सेट देंगे, क्या देंगे, डेटा ऐसा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देंगे या फिर वो जो डेटा है टेबल से, टेबल के अंदर वो डेटा देना है ना, मतलब क्या करना पड़ेगा। तो हम्म, सर लिस्ट जो हमारे पास है वो देनी पड़ेगी उसको सेट कर। करेक्ट, मतलब डेटा सेट देने के लिए हमें एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, जो एपीआई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फेच करती है, राइट। तो हमें लिस्ट मिल जाएगी, सो वो लिस्ट हम इसको दे देंगे, समझा, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक, हेलो, यस सर। यस। यस सर। हाँ चलो, डेटा सेट दे दिया, उसके बाद बोलो, एक मेथड लिखेंगे सर जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे राइट, करेक्ट। अभी डेटा सेट दिया, डेटा सेट देने के बाद वो जो रिपोर्ट है उसको प्रिंट करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्सपोर्ट करना है, यस सर। यस। तो फोर्थ स्टेप्स जो है क्या रहेगी हमारी, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, ये क्लियर है, हेलो, Yes, sir. यस। तो ऐसे ही इसी स्टेप से जाएंगे, पहले रीड करेंगे, कंपाइल करेंगे, डेटा सेट देंगे, और फिर लास्ट में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे या फिर उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो, सो ये स्टेप सबको याद हुई, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो, या फोटो निकालो इसका, ठीक है। वैसे मैं इसको सेंड कर दूंगा, बट फिर भी सर नोट सेफर डाउन साइड, करेंगे सर। हाँ हाँ नोट डाउन करके रखा है तो यस सर। अच्छा ही है। Okay, good. अभी क्लिप्स स्टेज शेयर करूँ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे STS के अंदर हमें एक API बनानी पड़ेगी, पहले तो सर्विस में जाके इंटरफेस के अंदर एक API लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था क्या, ओके, एक्सपोर्ट टू PDF लिखा है, ओके, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी रहेगा फिर यहाँ पे, सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो पार्ट है एक्सपोर्ट का, वो पार्ट किस लेयर में होगा, सर्विस लेयर में होगा या फिर डाउ लेयर में होगा, बोलो। क्या सर डेटाबेस क्वेश्चन का था सर? काम नहीं है मीन्स। हमें क्या करना है, PDF जनरेट करनी है ना, यस सर। तो मैं यहाँ से डाउ को कॉल करूँ और डाउ के अंदर लिखूँ या फिर लॉजिक यहीं पे होगा, सर्विस में भी लॉजिक लिख सकते हैं। यस, लॉजिक सर्विस में ही होगा ना, यस सर। करेक्ट, डाउ से हम अब लिस्ट लाएंगे बस। करेक्ट। तो लिस्ट को कॉल करेंगे और लिस्ट मिलेगी, तो वो लिस्ट हम इसको दे देंगे JRXML को, करेक्ट। यस सर। मतलब लॉजिक हमारा सर्विस लेयर के अंदर ही होगा, डेटाबेस का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, जो भी काम है वो हम कॉल करेंगे डेटाबेस डाउ से एक मेथड, ओके, ठीक है। चलो मैं पहले यहाँ पे ट्राई केस लिख लेता हूँ, अब ध्यान से देखना एक एक स्टेप्स, कौन से क्लासेस है, कौन से इंटरफेसेस है,
अब देखो यहाँ पे ये रिटर्न बाद में कर लेंगे, बट चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिटर्न क्या करना है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करना है कि ये फाइल कहाँ पे जनरेट हुई है, इसका पाथ हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग में। तो मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लेता हूँ सोर्स। पहले तो ये फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे पीडीएफ जनरेट होगी ये एक वेरिएबल चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल लगेंगे, करेक्ट। यस सर। सोर्स में हम रखेंगे, हमारा जहाँ फाइल है वो पार्ट यस कहाँ पे रखा हमने वो, C:\, पे है सर। आई थिंक ई है, पे है सर। ई है राइट। हाँ E के है। अंदर एम्प्लॉय JRXML। ओके, कैसे देंगे, ई कोलन कौन सा स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। यस EMPLOY डॉट JRXML। ओके, इसका आउटपुट क्या बनेगा, जैस्पर। नहीं नहीं पीडीएफ बनेगा ना, डॉट पीडीएफ। हाँ यस। तो उसको नाम देते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। या फिर ऐसा बोल सकते हो, हाँ डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ही होता है ना। यस सर। डेस्टिनेशन इक्वल टू कहाँ पे बनाएंगे इसको, ई ड्राइव के अंदर ही बना लेते हैं, वहीं पे बनाए। ई कोलन स्लैश, बट इसका नाम होगा EMPLOYEE डॉट PDF। एक्सटेंशन चेंज हो एक्सटेंशन चेंज होगा, यस PDF बनेगी। ओके, अब ट्राई कैच के अंदर कोड लिखना है। ओके, पहले क्या करना है हमें, ये वाली फाइल रीड करनी है। तो फाइल कैसे, रीड रीड करना है, यस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्टेप 1, रीड फाइल। हाँ, क्या यूज करना है हमें, इनपुट स्ट्रीम। सो कैसे करूँ, इनपुट स्ट्रीम IS इक्वल टू न्यू। अभी इनपुट स्ट्रीम तो इंटरफेस है, इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू इनपुट। नहीं इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम नहीं कर सकते ना, इंटरफेस है वो। इंटरफेस है वो। इंटरफेस, यस। देखो आईओ के अंदर ये, क्लास या उसकी मेथड कॉल करना पड़ेगा। नहीं इनपुट स्ट्रीम देखो क्लास है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। इनपुट स्ट्रीम आईओ का ही चाहिए ना हमें। है सर, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सर पर। हाँ यस, बट यहाँ पे देखो ए है ये, तो इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास चाहिए हमें, और उसकी मेथड किसी ने एक्सटेंड की हुई है ऐसा क्लास। तो इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू, क्या कौन है इसका एक्सटेंडेड, फाइल इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम। करेक्ट, फाइल इनपुट स्ट्रीम कंट्रोल स्पेस से आना चाहिए। कैलकुलेट कर रहे थे। हाँ कैलकुलेट हो रहा है। देखो यहाँ पे आया फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का इनपुट पैरामीटर क्या है, फाइल, मतलब एक्चुअली में इसे अब फाइल चाहिए, यस सर। बट फाइल चाहिए ना कि स्ट्रिंग। तो न्यू फाइल। ओके, फाइल को अब स्ट्रिंग चाहिए, मतलब पाथ दिख रहा है ना यहाँ पे सबको। यस। बट यहाँ पे सोर्स देना है हमें, रीड करना है, डेस्टिनेशन नहीं देना, सोर्स SOURCE। बट कोड के अंदर देंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, वो वेरिएबल है हमारा। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर लेते हैं। यस यस ओके, हमारे पास फाइल आ गई, करेक्ट। अब इसे करना है कंपाइल। सो इस फाइल को, जैस्पर की फाइल को कंपाइल करने के लिए यहाँ पे है जैस्पर कंपाइल मैनेजर। अब जैस्पर कंपाइल मैनेजर क्या है, देखो जैस्पर COM है, ये जैस्पर कंपाइल मैनेजर क्लास है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो मेथड्स रहेंगी जो हमारी फाइल को कंपाइल करेगी। ओके, अब डायरेक्टली क्लास के थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे, जैसे कि जैस्पर कंपाइल मैनेजर डॉट। तो कंपाइल करने के लिए एक मेथड है कंपाइल रिपोर्ट है। क्या मांग रही है, इनपुट स्ट्रीम, मांग रही मतलब हमारे पास जो है वही हो गया। यस तो इसका मतलब ये कंपाइल रिपोर्ट स्टैटिक मेथड रहेगी। यस सर, क्योंकि वो क्लास के नेम से कॉल हो जाएगी। हाँ राइट।
अब देखो इस कंपाइल रिपोर्ट ने ये वाली फाइल कंपाइल करने के बाद, चलो यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ, सेकंड क्या है, कंपाइल फाइल। तो इस कंपाइल रिपोर्ट का रिटर्न टाइप क्या है, क्या रिटर्न कर रही है ये, देखो जास्पर रिपोर्ट। यस, तो यहाँ पे देखोगे ना लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड होती है उसका रिटर्न टाइप, तो ये है रिटर्न टाइप। तो ये क्या रिटर्न कर रही है, जास्पर रिपोर्ट। कंट्रोल स्पेस करके एक करना तो इंपुट हो जाता है। और एक शॉर्टकट है सर उसे करने के लिए, हाँ बोलो, हम अगर लास्ट में लेके जाके और कंट्रोल 1 Space. दबाते हैं ना, तो हम्म, कंट्रोल 1 दबाते तो हमें सजेशन दे देता है, उससे हम डायरेक्ट इंटर करके उसका वो डायरेक्ट उसका आ जाता है। ओके ओके गुड, ठीक है, जास्पर रिपोर्ट मिल गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या थी, बोलो। डेटा सेट देना है। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखोगे, चलो एक बार व्हाइट बोर्ड फिर से शेयर करता हूँ। थर्ड स्टेप क्या थी, कंपाइल होने के बाद डेटा सेट देना है, नोट डाउन किया है ना आपने। बस थर्ड स्टेप है हमारी, डेटा सेट हमें देना पड़ेगा। सो डेटा सेट देना है, मतलब डेटा कहाँ पे है, डेटा जो लिस्ट है वो चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी एक एपीआई है जो लिस्ट निकाल के देती है, गेट ऑल एम्प्लॉई। अरे हमने ये बनाई नहीं थी क्या, यस सर, नहीं बनाई सर, नहीं सर, बनाई ओके नहीं। ओके बनाने रहेगी। वाले। ठीक है, इसको बना लेते हैं पहले। तो डाओ से क्या करेंगे हम, डाओ डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय कर लेते हैं। ओके, डाओ के अंदर भी वो लिखना पड़ेगा, फिर डाओ आईएमपीएल के अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। यस सर। यस, चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखूं। सर क्राइटेरिया से उसे लिस्ट को निकालना पड़ेगा। परफेक्ट। यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ, ये तो लगेगा राइट। यस सर, सेशन लगेगा। लिस्ट के लिए ट्रांजैक्शन की जरूरत है क्या, नो सर, नो सर। सेलेक्ट हो रहा है ना, तो सेलेक्ट के लिए ट्रांजैक्शन नहीं लगता। नहीं तो लगता। सिर्फ, हाँ बोलो स्टेप बोलो, क्या करो, सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, सेशन डॉट क्रिएट क्रिएट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे पर्सिस्टेंस क्लास हमारा एम्प्लॉय, डॉट क्लास। एम्प्लॉय डॉट क्लास। ओके, बाकी लोग भी बोलो, चुप हो आप लोग, समझ रहा है सबको। यस सर। डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो ना, डॉट डॉट लिस्ट। यस सर, डॉट लिस्ट, ये मिलेगा हमें यहाँ पे लिस्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगी। यस, रिटर्न क्या करेंगे, लिस्ट। यस, बट ये बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर, वो ब्लॉक के अंदर है ना। हाँ, इसको कॉपी किया, ट्राई के बाहर डिफाइन करता हूँ। स्टार्टिंग में तो नल रहेगा, बट जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, इसके अंदर एम्प्लॉय आएंगे। ओके, और वही एम्प्लॉय लिस्ट रिटर्न कर। सेव किया, फिर से सर्विस लेयर में जाना है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेटा सेट चाहिए ना, तो क्या करते हैं, चलो ठीक है, डेटा सेट लेने के लिए इसको कॉल देंगे डायरेक्टली, डाओ के पास जाने की जरूरत नहीं ना, इसी को कॉल देंगे तो ये फिर डाओ को कॉल करेगी। करेक्ट, यस सर, तो वो हमें मेथड को सिर्फ कॉल करेंगे। इसको कॉल करना पड़ेगा। और ये दोनों एक ही क्लास के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। मतलब हम ऐसे डायरेक्टली गेट ऑल एम्प्लॉय लिख सकते हैं ना, यस सर, राइट। ये मेथड अगर कॉल हो जाती है तो ये रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। यस सर। ओके, लिस्ट मिल गई हमें, बट ये लिस्ट जो है वो कैसा है, इस लिस्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी इसको हमें रिपोर्ट को देना है, तो ये ऐसे ही लिस्ट नहीं देंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बीन्स के अंदर, जैस्पर रिपोर्ट की बीन्स के अंदर। अभी ये जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होती है वो है, बट हमें क्या करना है, इस रिपोर्ट को कैसे पता चलेगा इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स। तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है। मतलब सिंपल ऐसा बोल सकते हो,
कि हमें इस लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जैस्पर रिपोर्ट की बिन के अंदर। क्लियर? ये समझ आया सबको? नो सर। नहीं, देखो इस लिस्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना, करेक्ट? अगर yes. मैं ये लिस्ट देता हूँ इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो इसको समझ आएगा क्या ये लिस्ट? नहीं समझ आएगा ना। नहीं इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी हमने फॉर्मेट किया है क्या कि वो लिस्ट को समझ पाए? नहीं ना। तो इसको, इसे जो डेटा समझ में आता है उस डेटा में उसको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो इस जैस्पर रिपोर्ट को समझ आता है जीआर बिन, जैस्पर रिपोर्ट की बिन। ओके, तो सिंपली कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एक क्लास भी प्रोवाइड किया है, जैस्पर रिपोर्ट मतलब जीआर बिन कलेक्शन डेटा सोर्स। तो हम क्या करेंगे, उसको हमारी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो डेटा होगा वो जैस्पर रिपोर्ट का डेटा बनेगा। क्लियर? सो हमें यहाँ पे करना है कन्वर्ट, बोल सकते हैं कन्वर्ट ही कर रहे हैं, लिस्ट टू बिन कर रहे हैं जेआर बिन के अंदर, जीआर बिन। यस जैस्पर रिपोर्ट की बिन। ओके, सो इसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैस्पर रिपोर्ट, अभी देखो ऐसा एक क्लास भी होगा इसके अंदर, जेआर बिन कंट्रोल स्पेस BEAN कलेक्शन डेटा सोर्स है ये। ओके, तो ये क्लास लेंगे, तो इसका ना, हाँ डेटा सोर्स से बोलते हैं इसको, डेटा सोर्स इक्वल टू, अभी क्लास है तो डायरेक्टली न्यू जैस्पर बिन डेटा सोर्स बोल सकते हैं, और उसको पास करना है कलेक्शन। क्या मांग रहा है ये? कलेक्शन, मतलब हमारा लिस्ट। तो अभी जो डेटा सोर्स होगा, जो लिस्ट है, वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी, डेटा सोर्स के अंदर। मतलब अब जो डेटा है हमारे पास वो कैसा है, जैस्पर रिपोर्ट का डेटा। क्लियर? ओके, तो ऐसे डायरेक्टली लिस्ट हम नहीं दे सकते, उसको ये जेआर बिन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, कौन सी स्टेप थी, नोट डाउन किया है आपने? प्रिंट एंड एक्सपोर्ट करना है। यस, तो एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं, हाँ रिपोर्ट जनरेट करना है ना अभी, मतलब हमारा जो डेटा है ये वाला डेटा, ओके, ये फिल करना है एक रिपोर्ट के अंदर, मतलब हम अभी ये वाला डेटा देने वाले हैं रिपोर्ट को। समझा? एक एक चीज फिल करनी पड़ेगी। फिल रिपोर्ट ऐसा बोल सकते हैं। ये दो स्टेप हम ऐड करेंगे उसमें, फिल करना है अभी। तो फिल करने के लिए, फिल मतलब ये समझ रहे हो ना, ऐसे उस रिपोर्ट के अंदर डालना है ये डेटा। यस सर। तो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक क्लास है जैस्पर फिल मैनेजर है ये, इसके अंदर एक मेथड है फिल रिपोर्ट। ओके, जिसको क्या देना है, देखो ये फिल रिपोर्ट के अंदर हमें ये वाला डेटा देना है, डेटा सोर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वाली मेथड सेलेक्ट करेंगे, ये 3 पैरामीटर मांग रही है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 ही पैरामीटर मांग रही है क्या? नहीं, यहाँ पे 3 पैरामीटर वाली मेथड चाहिए। वैसा क्यों? देखो यहाँ पे पहले तो किस फाइल में रिपोर्ट, किस फाइल में हमें डेटा फिल करना है, वो फाइल दे दिया हमने, जैस्पर रिपोर्ट, मतलब ये वाली फाइल। करेक्ट? उसके बाद जो अपने जो सेकंड पैरामीटर है वो होता है कुछ आर्गुमेंट पास करने का उस रिपोर्ट को। तो उस रिपोर्ट को कुछ पैरामीटर भी नहीं पास करने हमें, तो हम नल रखेंगे। ओके, और कौन सा डेटा फिल करना है वो एक पैरामीटर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेटा सोर्स देंगे। क्लियर? ये पैरामीटर समझे कौन से हैं, ये आर्गुमेंट्स कौन से समझे? एक होता है किस रिपोर्ट में हमें वो ये वाला डेटा फिल करना है, सेकंड होता है कुछ पैरामीटर पास करने हैं क्या, तो यहाँ पे पैरामीटर कुछ नहीं है, और सेकंड है एक्चुअल डेटा, थर्ड वाला। क्लियर? सर पैरामीटर मींस अगर करना है तो वहां पे क्या पास कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे अगर पैरामीटर पास करने हैं तो जैसे कि हमने
हाँ चलो, जैसे कि जो रिपोर्ट बनाया था उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम था, अगर Yes. वैसा वहां पे रहता, बट वहां पे वेयर क्लॉज रहता, ओके, वेयर आईडी इक्वल टू समथिंग ऐसा रहता, तो वो जो आईडी है वो अगर हमें यहाँ से पास करनी है तो हम आईडी वो यहाँ से पास कर सकते थे, बट कैसे, हैश मैप के थ्रू। वहां पे की वैल्यू पेयर में वैल्यू जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे वेयर क्लॉज में जो हमने लिखा होगा वेयर आईडी इक्वल टू समथिंग, तो जो आईडी है वो हम यहाँ से की पास करते हैं और की के अंदर उसकी वैल्यू पास करते हैं, तो वहां पे कैसे फेच हो जाता, यहाँ से जो हमने की पास किया है हैश मैप के अंदर आईडी, वो आईडी उस वेयर क्लास से मैच हो जाती है और इस की वैल्यू उसको लग जाती क्वेश्चन मार्क की जगह पे। समझ आया? तो यहाँ पे हम हैश मैप पास कर सकते हैं। Okay, sir. यस, तो जो कुछ भी पैरामीटर पास करनी है, जैसे कि वेयर क्लास लगाना है, तो हम यहाँ से पास कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ वेयर क्लास कुछ डेटा भी फिल्टर करना है तो हम ऐसे एपीआई कॉल करेंगे ना, एक एपीआई ही यहाँ पे लिख देंगे, ये जो डेटा आ रहा है लिस्ट, यहाँ पर ही वो फिल्टर करके ले आएंगे। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस। अब मुझे बताओ फील्ड रिपोर्ट का रिटर्न टाइप क्या है? Jasper PrintNet. जैस्पर प्रिंट। ओके, तो इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे हम? जैस्पर प्रिंट कर। ओके, अभी हमें जैस्पर प्रिंट मिला है, तो आगे वाले ऑप्शंस कौन से थे? लास्ट क्या करना था हमें? प्रिंट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने हैं किसे? हाँ बोलो बोलो। यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम फिर उसे। यस यस, रिटर्न करना नहीं है, एक मेथड चलानी पड़ेगी ना। रिटर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? जैस्पर प्रिंट नहीं, एक्सपोर्ट करना है, अभी बाकी है एक काम, अभी एक्सपोर्ट करना बाकी है ना। हाँ एक्सपोर्ट करना Yes. बाकी रह तो इस जैस्पर प्रिंट के अंदर कुछ मेथड्स होंगे जो एक्सपोर्ट करेगी। Yes, sir. क्लियर? इसके अंदर मेथड नहीं रहती, उसके लिए सेपरेट सा क्लास रहता है। ओके, Yes. बट इसको एक्सपोर्ट करना है ये उसको बताना पड़ता है। मतलब यहाँ पे एक क्लास है, कौन सा? जैस्पर एक्सपोर्ट मैनेजर, जैसे फिल मैनेजर था वैसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक क्लास बनाया है, जैस्पर एक्सपोर्ट मैनेजर है। जैस्पर एक्सपोर्ट मैनेजर, इसके अंदर एक मेथड है, कौन सा? एक्सपोर्ट। जैसे फील्ड रिपोर्ट थी वैसे एक्सपोर्ट भी है, बट देखो अभी एक्सपोर्ट टू HTML PDF बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे PDF। ओके, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जैस्पर रिपोर्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है। ओके, ऐसा चलेगा, बट कहाँ पे करना है इसके लिए इन्होंने एक और मेथड बनाई, टू आर्गुमेंट मेथड, जिसके अंदर हम कॉमा करके कहाँ पे बनानी है मतलब डेस्टिनेशन पास कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। हेलो सर। हाँ हेलो। सर अभी ये पीडीएफ के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगर इसका एक्सेल शीट में करना है तो फिर यही स्टेप सेम हो गया? यस, सेम सिर्फ होगा। वहाँ पे चेंज होगा मेरा वो फाइल जो रहेगी, मैं रिपोर्ट जो बना के लाऊंगा वो एक्सेल का बना के लाऊंगा। करेक्ट। और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होते ना, क्लासेस वगैरह यही रहेंगी ना? नहीं, सेम सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, ये वाली मेथड चेंज होगी। एक्सपोर्ट टू PDF लिखा हाँ है। वो मेथड तो हम हाँ, लिखेंगे ना, वो तो चेंज हो हम करेंगे। यस यस, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो ये इसका एडवांटेज ये है कि हम इससे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। करेक्ट, और जो आपने कल किया था ओपन PDF से, उससे सिर्फ PDF हो रही थी जैसे ना। उसे पीडीएफ होता है, मैं वही सोच रहा था कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है फिर, क्योंकि उसकी भी स्टेप ऐसी है जो आप कर रहे हैं, सिर्फ उसमें ऐसा है, सिर्फ जो आप रिपोर्ट बना के लाए ना रेडीमेड, वो वहाँ पे ही हमें एक यूटिलिटी क्लास बनाना पड़ता है और उसमें वो सब पैरामीटर देने पड़ते हैं कि हमें कितना लेंथ लेना है, क्या यस, लेना है, कैसा कलर करना है, क्या करना है। करेक्ट, और इसमें वो हम पहले से ही बना के लाए, इसलिए वो हमें यूटिलिटी क्लास की जरूरत नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, राइट। Yes. जो रेडीमेड हमारे पास रिपोर्ट था उसको हम फिल करते जा रहे हैं, मतलब उस रिपोर्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा फिल कर रहे हैं। Yes. यस। इजी सर, इजी भी है। कौन सा ये एज लगा और बेनिफिट ये भी easy है ना लगा इसके अंदर। यस सर, ये बेनिफिट भी है इसमें। ठीक है, CSV करना है तो एक्सपोर्ट टू CSV करेंगे, मेथड ही चेंज करनी है सिर्फ। यस सर। बट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, द मेथड एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू PDF,
Jasper print in the type Jasper report export manager is not applicable for the argument Jasper print and string। मतलब ये टू आर्गुमेंट नहीं ले रहा है ये वाले, तो कुछ तो मेथड का नाम अलग होगा। देखो, चेंज टू Jasper report PDF फाइल, ओके, मेथड का नाम थोड़ा अलग है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू PDF फाइल, ओके, बट अगर एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू PDF करते हैं तो सिर्फ उसको Jasper प्रिंट देंगे, वो टू आर्गुमेंट नहीं लेता, ओके। और उसका रिटर्न टाइप भी कुछ अलग होगा फिर। चलो देखो, अभी एक्सपोर्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब एक्सपोर्ट तो वो डेस्टिनेशन पे वो फाइल बन जाएगी ना, तो रिटर्न कुछ करेगा क्या? वो रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है ना, तो ये रिटर्न भी नहीं कर रहा है कुछ, वाइड है, क्योंकि ये कहाँ पे बना रहा है? इस वाले डेस्टिनेशन पे बना रहा है सर। करेक्ट। तो इसको रिटर्न करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने वैसे बनाया वाइड। समझ आया? हेलो, यस। यस सर। तो देखो, कन्वर्ट लिस्ट टू जीआर बिन एंड फील्ड रिपोर्ट, ये वाली जो दो थे ना, वो हमने लिखे नहीं थे, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर दे। मतलब वो इंटरनल पार्ट है, वैसे एक्चुअली ये लिखा तो भी चलेगा, बट उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तब वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये वाली दो स्टेप्स भी हम ऐड कर लेते, जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था। कन्वर्ट लिस्ट टू जीआर बिन एंड फील्ड रिपोर्ट। सो फिर से मैं एक बार यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अब मुझे पॉइंट ऐड करने हैं, बट कहाँ पे? यहाँ पे। कंपाइल करने के बाद या फिर डेटा सेट, हाँ, गिव डेटा सेट, इसके बाद वो स्टेप्स है। ये समझ आया? देखो यहाँ पे वो स्टेप्स आने वाली है, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सो कौन सी स्टेप्स थी? बोलो, क्या करना पड़ रहा था पहले? कन्वर्ट लिस्ट टू जेआर बिन। करेक्ट। डेटा सेट देने के बाद कन्वर्ट या फिर कन्वर्ट डेटा सेट, ऐसे बोल सकते हो, कन्वर्ट लिस्ट टू जेआर बिन, जैस्पर रिपोर्ट की बिन में, ओके। उसके बाद फिल करना। यस, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस। अब रन करके देखें तो पता चलेगा जो भी किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, चलो। यहाँ पे रिटर्न में वो बात करना था, डेस्टिनेशन, कंट्रोल यस। इसको कॉल करना बाकी है कंट्रोलर से। यस सर, कंट्रोल से कॉल करेंगे, उसका एक कुछ तो हैंडलर देंगे हम। यस, जिसे हम वहाँ पे कॉल, जब वो हैंडलर चलाएंगे तभी वो पीडीएफ जनरेट होगी। यस, परफेक्ट। कौन सी मेथड बनाओ अभी इसके लिए? पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, कौन सी? गेट मैपिंग। यस, गेटिंग मैपिंग यही लगेंगे ना, पोस्ट क्यों करेंगे? कोई डेटा देनी है, देना ले ही रहे सर, नहीं। उससे आउटपुट ले रहे ना। हाँ, वैल्यू, चलो कुछ तो दे दो, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ स्लैश पीडीएफ। हाँ, सिर्फ स्लैश पीडीएफ, ओके, इतना करेंगे तो भी चलेगा। इसके लिए एक मेथड पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या दूं? क्या देते हैं हम अब तक, क्या दिया है? रिटर्न टाइप क्या दिया था अब तक एपीआई का? ऊपर देखो ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे? रिस्पांस एंटिटी। बट रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ क्या होगा? रिटर्न में क्या आने वाला है? जब मैं सर्विस के अंदर की मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलने वाली। हाँ, स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन मिलेगा। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ।
कर दो रिटर्न, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर कॉल करेंगे, पहले सर्विस को कॉल करेंगे, सर्विस डॉट एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ओके, अब रिटर्न करता हूँ, रिटर्न न्यू, बोलो क्या, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग। ओके, बट इसके डेटा में क्या क्या जाने वाला है, जो रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर को क्या आएगा, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन, HTTP status. यस HTTP स्टेटस। ओके, कंट्रोल एस, सेव किया, देखो अब रन करने जा रहा हूँ, स्लैश पीडीएफ है। अभी मैं गेट मैपिंग है तो पोस्टमैन से या फिर ब्राउजर से भी कॉल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि पोस्टमैन ही लगेगा। अगर कुछ डेटा पास नहीं कर रहे, मतलब बॉडी के थ्रू डेटा पास नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्टली ब्राउजर से भी कॉल कर सकते हैं। पोस्टमैन क्यों लग रहा है, सिर्फ बॉडी के थ्रू डेटा अगर पास करना है तो ही लग रहा है, नहीं तो उसके कोई जरूरत नहीं। हो गया क्या 8080 पे, चलो डायरेक्टली यही से कर लेते थे। /8080/pdf कंसोल क्लियर कर लेते हैं, अगर कुछ एरर आता है तो देखेंगे उसे भी। इंटर नहीं मिला क्योंकि आई थिंक एम्प्लॉय है, पीडीएफ, हाँ वो ऊपर एक मेथड के दिखा पहले एम्प्लॉय स्लैश पीडीएफ। बेस API एम्प्लॉय। हाँ उसका बेस एम्प्लॉय है, तो /employee/pdf। इस तरह भी हो जाएगा। इंटर फॉर आयरन, देखो पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लिया सारा, रिटर्न यहाँ पर भी आया। ओके, राइटिंग पीडीएफ ये वाला भी हो गया, और अगर यहाँ पर भी देखते हैं तो डेस्टिनेशन यहाँ पे रिटर्न कर दिया। बट अभी यहाँ पे जाके चेक करना कि वो बनी है या नहीं, यहाँ पे तो आया और कुछ एरर भी नहीं आया, इसका मतलब हुआ होगा, राइट। जाके चेक करते हैं, ये आया एम्प्लॉय का पीडीएफ। यस सर। क्लियर, समझ आया सबको। यस सर। ओके, एक हो गया, एक और थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। ये तो हो गया, पीडीएफ जनरेट कर दी। अभी ना एक और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखो चलता है तो ठीक ही है। ओके, तो इसको ना ऐसा भी कर सकते हैं आई थिंक, चलो एक बार करके देखते हैं। जस्ट पर प्रिंट था, जस्ट पर प्रिंट डॉट इसके अंदर एक मेथड होगी आई थिंक, देखो डायनेमिकली पीडीएफ के अंदर के पेजेस भी रिमूव कर सकते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
विंडोज पता, एप्लेट पता है सबको? एप्लेट सुना है क्या, ऐसा कुछ नाम? हेलो, एप्लेट पैकेज होते हैं ना सर जावा में, वहाँ पे सुना है मैंने एप्लेट। नहीं नहीं, हाँ मतलब वही जो स्विंग AWT सुना होगा ना। तो अगर यहाँ पे एक हाँ हाँ यस, यहाँ पे एक क्लास है देखो, मतलब अगर उसके प्लगइन्स इस STS के अंदर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट टू PDF ही हो रहा है ना, बट एक ऐसी विंडो आती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली कौन से भी फॉर्मेट में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हम हार्ड कोडेड वैल्यू चला रहे हैं ना, बट अगर यही एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रहता, विंडोज का एप्लीकेशन रहता, तो वहाँ पे एक ऐसी बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते कि आपको किसमें एक्सपोर्ट करना है, वो भी कर सकते हैं हम, बट उसका क्लास का नेम ही याद नहीं रह रहा। एक मिनट, मतलब वो उस टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं फिर? यस यस यस। फिर सर जो हमने रिपोर्ट बना के लाए वो तो वो मैटर नहीं करता क्या फिर, वो किस से बना के लाए? तो वो यूनिवर्सल रहता है, किसी भी कन्वर्ट कर किसी भी कर सकते। हाँ मतलब अभी देखो, ये यहाँ तक हमारा रिपोर्ट है सारा, अब सिर्फ ये एक्सपोर्ट टू PDF कर रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू CSV यहाँ कर पे सकते हम हैं। यस यस यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। यस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, अगर सर बोल रहे वो क्लास अगर हम ऐड करेंगे तो हम मैन्युअली वो कर सकते हैं। राइट। एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ, उसका नाम ना याद नहीं आ रहा है। हाँ, जैस्पर व्यूअर, ओके ओके, जैस्पर व्यूअर एक है, करके देखते हैं, मेरे इसमें चलता है या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसके लिए AWT के वो प्लगइन चाहिए। जस्ट मैंने कल डाले थे, बट अभी पता नहीं चलेगा या नहीं। जैस्पर व्यूअर है ये, जैस्पर व्यूअर JW इक्वल टू न्यू जैस्पर व्यूअर, और उसको देंगे वो प्रिंट, जैस्पर प्रिंट। ओके, और उसको अभी जो विंडो है ना उसको विजिबल करना है, तो जो भी विंडो ओपन होने वाली है, अभी आपको अगर AWT थोड़ा बहुत पता रहता तो समझ में आता, बट ठीक है इग्नोर करो, बट सिर्फ देखने वाले की कैसे होता। सेट विजिबल टू कंट्रोल यस। अब फिर से मैं एक बार इसको चलाता हूँ, देखते क्या होगा। इंटर रन हो रहा है, यहाँ पर भी आके देखेंगे कुछ एक्सेप्शन आते हैं क्या। ओके ओके ओके, आ गए एक्सेप्शन। AWT के ही एक्सेप्शन है, ठीक है छोड़ दो, नहीं हो रहा है वो, मतलब AWT यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा। वो प्लगइन तो डाले थे, बट अभी भी कुछ क्लासेस मिसिंग होंगे आई थिंक। नहीं तो एक ऐसे विंडो ओपन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करने के बाद कैसे विंडो ओपन हो जाती है, पॉपअप, ऐसा पॉपअप आ जाता और वहाँ पे ऑप्शन पूछे जाते कि आप किस में एक्सपोर्ट करना है। ओके, बट ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमने जितना किया उतना समझ आया सबको? हेलो, यस यस सर। ठीक है, चलो एक्सपोर्ट तो हो सर गया। वो एंगुलर के जो सर है ना, हाँ हाँ बोलो। उन्होंने आपको बताने को बोला था कि उनके इससे वो कौन सा एम्प्लॉय का कुछ तो एक रेस्ट एपीआई बना के लेने को बोला था, वो लगने वाला है। एम्प्लॉय और कंट्री का कंट्री का मैपिंग करके उसके एपीआईज क्रिएट करने के लिए बोला है सर प्रोजेक्ट। ओके ओके, 1-to-1 मैपिंग चाहिए क्या? यस सर। ओके ठीक है, करके देता हूँ। ओके, मैं एक रेडी करके रखता हूँ, वो कैसे होगा उनके साथ एक बार डिस्कशन करके करता हूँ, और वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे फिर। यस आप उनसे डिस्कस कर लेना कैसे लगने वाला है, फिर वो हमें लगने वाला है फ्रंट एंड में। यस यस, ठीक है करते हैं। थैंक यू सर।
और सर हम ये इसमें अभी जास्पर स्टूडियो में जो डिपेंडेंसी जार डाल रहे हैं ना प्रोजेक्ट बनाते समय, मेरा सर्वर 8 का है तो मुझे 8 की ही डालनी पड़ेगी ना सर? नहीं, सर्वर ये मतलब माइस्क्यूएल बोल रहे हो क्या? हाँ। नहीं, उसका कोई मतलब उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है ना, अब जैस्पर का और माइस्क्यूएल का कोई रिलेशन। सक्सेसफुल वो जो टेस्ट में हम टेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने 5 की भी डाल के देखी, फिर 8 की भी डाला, फिर वो सक्सेसफुल वो जो मैसेज आपने दिखाया था वो नहीं आ रहा मेरे इसमें। तो क्यों नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो आपके इसमें 2 सर्वर एट दैट टाइम चल रहे हैं, राइट? पहला भी है ना आपके पास? पहला भी है ना, जो हमारा पहला था वो भी ना? मेरी ब्राउजर वाला। हाँ, तो क्या हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दे रहे हैं कौन सा पोर्ट है, बाय डिफॉल्ट 3306 ले रहा है, और आपका 3306 हाँ, भी वो है 07 पे है, मींस वर्कबेंच 7 पे है। नहीं वर्कबेंच 7 नहीं रहता, वो सर्वर रहता है 7। तो हाँ आपके सर, अगर वो जो 2 पोर्ट सर्वर नंबर है ना, वो पोर्ट नंबर दीजिए आप वहाँ पे, ऐसा बोल रहा हूँ। 7 है सर। हेलो, हाँ पोर्ट नंबर है ना, पोर्ट नंबर दीजिए वहाँ पे 3307, और उसको फिर जैसे हम देते हैं ना पूरा, हमारे JDBC की इसमें लिखते हैं ना पूरा देते हैं, उसमें 3307 हो गए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे वो पूरा शो हो रहा है। दीजिए, आ जाता है वो, मेरा भी प्रॉब्लम आया था वैसे ही। ओके। जब डेटा सेट ऐड कर देना तो वहाँ पे वो पोर्ट नंबर देना। हमने डायरेक्टली ऐसे लोकल होस्ट और डायरेक्टली प्रोजेक्ट का नाम दिया था, तो वहाँ पे पोर्ट डायरेक्टली भी क्यों आ देना। गया था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो 3306 ले लेता है। 3306, पर वो बाय डिफॉल्ट 3307 नहीं लेगा ना, वो 33 ढूंढेगा। यस, और उनके केस में वो है, तो इसलिए वो पासवर्ड, या तो पासवर्ड मिसमैच हो रहा होगा, या तो फिर वो डेटाबेस का जो नाम है वो मिसमैच हो रहा होगा वहाँ पे, तो उसका एरर आ रहा होगा। डेटाबेस का नाम नहीं मिसमैच हो रहा, पर शायद वो पोर्ट ही मेरा, जो वर्कबेंच का डेटा मुझे डेटाबेस यूज करना है, तो वर्कबेंच का पोर्ट मेरा 3307 है। जो वहाँ पे नहीं डालना, वर्कबेंच का डेटाबेस यूज करना ऐसा नहीं होता, वर्कबेंच के अंदर दोनों भी यूज कर सकते हो आप। सर फिर वो क्वेरी ब्राउजर के डेटाबेस यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कौन से भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, यूज कर वो सकते पोर्ट हो, पर हम देना अभी पड़ेगा यही यूज आपको। कर रहे हैं ना, इसमें है ना हमारा, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ, आप वहाँ पे सिर्फ चेंज कर लीजिए, 3307 डाल दीजिए, वो आ जाएगा, आ जाता है वो। पर वैसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है उसमें पोर्ट का। कोलन करके। ऑप्शन क्या हमें डालना पड़ेगा ना, वो हाँ, ऑप्शन है ना वहाँ पे, क्यों नहीं है? ठीक वही है, तो डाल रहे हैं ना हम। हाँ मैं चेक करते हैं। और नहीं आए तो भी फिर आप खुद से मैन्युअली डाल दे सकते हो ना। अब हाँ, वैसे सर मैनुअली डालना मैंने है। यूआरएल में जैसे हम सीजे ऐड करते हैं वो ऐड करके भी देखा, फिर भी नहीं हो रहा था। आज मॉर्निंग में करके देखा। ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई करूंगी आज। चलेगा, वो आप एक बार पोर्ट देख के देखना। हाँ सर, ठीक है, थैंक और यू सर। वेलकम। और कुछ क्वेश्चन पूछो अगर कुछ है तो। ठीक है, एंड करें फिर। यस सर, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।